यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, आप सभी कैसे हैं? परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। परमेश्वर के वचन से आज के इस समय हम इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। श्रोताओं, ये पाप मनुष्य को बदसूरत बना देता है। जब मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के पापों की ओर जब वो बढ़ता है और ये पाप मनुष्य को बदसूरत बना देता है, कई प्रकार के समस्याओं को लेकर आता है, कई प्रकार के बीमारियां को लेकर आता है, कई प्रकार के असफलताओं को लेकर आता है, कई प्रकार के दुष्टात्माएं उस पाप के द्वारा मनुष्य के जीवन में काम करने लगते हैं। और यदि इस पापों से मनुष्य यीशु के लहू के द्वारा यदि शुद्ध न किए जाए और शुद्धता को प्राप्त न कर पाए तो ये पाप आखिर में मनुष्य को उस नरक में डाल देता है। लेकिन मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजे और उसके लहू आज भी यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। रोमियो के पत्री वचन 3 अध्याय 23 पद, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। श्रोताओं, अगर मनुष्य इस बातों को कहे कि मुझ पर कोई पाप नहीं है तो बाइबल बतलाते हैं मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 पद में परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, यदि मैं कहूं कि मुझ पे कोई पाप नहीं है तो मैं अपने आप को धोखा देता हूं, ऐसे करके बाइबल बतलाते हैं। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 36 वचन में बाइबल बतलाते हैं, निष्पाप तो इस संसार में कोई मनुष्य है भी नहीं। तो परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि हम मनुष्य सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित किए हैं। हमें अपने पापों को पश्चाताप करके यीशु के उस पवित्र ब्लड के पास आना होगा और पवित्र ब्लड हमें धोकर शुद्ध कर पाएंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के पास यदि उस लहू हमें शुद्ध ना कर पाए तो हम शुद्ध नहीं हो सकते और वह पाप हमें दिन ब दिन उस मौत की ओर बढ़ाते हुए ले जाती है। इस बातों को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। याकूब की पत्री वचन 1 अध्याय 15 पद, जब ये पाप बढ़ती है और तब ये पाप मनुष्य को मौत की ओर बढ़ाता है। इस पाप करने के कारण मनुष्य धीरे धीरे उस मौत की ओर बढ़ते और बढ़ते चला जाता है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा कि उसके लहू के द्वारा आज हम उस पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पापी ही थे और तब परमेश्वर हम सभी से प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 वचन, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने जब हम पापी ही थे तो हमसे प्रेम किया और प्रेम करने के एवज में अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो अपने लहू बहाए और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए जा सके। परमेश्वर के वचन इस बात को बतलाते हैं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया, और उस प्रिय पुत्र आकर हमें उस पाप से छुड़ाए, उस पाप से बचाए, ताकि हम उस पाप से शुद्ध किए जा सके। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर मनुष्य उस पाप और पाप और पाप की ओर बढ़ते जाता है, और ये पाप मनुष्य को धीरे धीरे उस मौत की ओर बढ़ाता है, जो मैं आप सभी के सामने इस बातों को रखा, याकूब के पत्री वचन 1 अध्याय 15 जब ये पाप बढ़ जाती है तो मनुष्य को मौत की ओर बढ़ाता है। आज आप किस पापों पर पड़े हुए हैं, या किस पापों की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपके पाप यीशु के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं? क्या क्षमा प्राप्त आप कर लिए हैं? यदि इस प्रकार से आपके पाप धोए गए हैं, तब तो परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष प्रदान करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पाप धोए नहीं गए हैं, तो आज भी वह वक्त है, समय है कि यीशु के पवित्र लहू के सम्मुख आप आए और अपने पापों को पश्चाताप करें, ताकि यीशु अपने लहू से आपके पापों को धो सके, क्षमा कर सके, ताकि आप परमेश्वर के द्वारा आपके पाप क्षमा होने के कारण आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो सके। परमेश्वर के वचन इस बातों को बतलाते हैं। यहेजकेल नबी के किताब अध्याय 18 पद संख्या 20, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न पुत्र के पाप को पिता उठा सकता है, न पिता के पाप को पुत्र उठा सकता है, पर जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, पाप मनुष्य को बदसूरत बना देता है। ये पाप मनुष्य के सामर्थ्य को छीन लेता है। ये पाप मनुष्य के कुशलता को छीन लेता है। ये पाप मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के समस्या को लाकर डाल देता है। लेकिन आज इस समय आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु के लहू के पास आवे, और इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 कि यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य, विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम अपने पापों को हम मान लें और परमेश्वर पिता से हम क्षमा का याचना करें और कहें, हे पिता, आप अपने प्रिय पुत्र यीशु का लहू से हमें शुद्ध कर दें। और यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और मान के यदि हम पश्चाताप करते हैं और उस पापों को हम छोड़ देते हैं, तो यीशु का लहू आपको उन सारे पापों से शुद्ध करेगा और सारे पापों से आप शुद्ध प्राप्त कर प्रभु के पुत्र और पुत्रियां बनकर आप आशीषित होंगे। श्रोताओं, परमेश्वर आपको हमारे उन पापों को क्षमा करके अपना पुत्र पुत्रियां बनाना चाहता है। यदि आप इस पवित्र वचन को सुनकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमारे अंदर में मैं परमेश्वर के विरोध में पाप किया हूं, तो आज वह यह घड़ी है कि आप उस पापों से आप क्षमा के लिए आप पश्चाताप करें और यीशु का लहू आपको धोकर शुद्ध करेगा, नया बनाएगा और आपको आशीष देगा। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप इसी समय आप अपने
निगाहें परमेश्वर की ओर उठाएं और मैं आपके लिए दुआ करूं और आप पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको शुद्ध करके पवित्र करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज की इस घड़ी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देख श्रोता मित्र आपके पवित्र वचन को सुन रहे थे। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। पिता, इस घड़ी देख उन पापों के कारण दुखी हैं और निराश है मेरे पिता, और ये पाप मनुष्य का बदसूरत बना देता है। और इस समय मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर इसी समय आप इन्हें स्पर्श कर और इनके उन तमाम पापों को आप क्षमा कर और यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाएं, ताकि आपके द्वारा आशीषित होकर आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।